जनकपुरी के एक छोटे से बाजार में वासुदेव नाम के एक दुकानदार रहते थे। उनकी दुकान छोटी थी और कमाई भी बहुत कम होती थी। हर महीने की पहली तारीख को जब स्कूल की फीस भरनी होती तो वासुदेव जी की चिंता बढ़ जाती। उसकी प्यारी सी बेटी लक्ष्मी 8 साल की थी, जो अपने पापा की आंखों का तारा थी। लक्ष्मी जब भी स्कूल से आती तो सबसे पहले पापा की दुकान पर भागी चली आती। पापा, आज मुझे स्टार मिला। लक्ष्मी खुशी से उछलती। वासुदेव मुस्कुरा देता, पर उसके मन में चिंता समाये रहती कि पैसों की कमी के चलते कहीं उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए। एक दिन वासुदेव अपनी परेशानी लेकर ज्योतिष के पास पहुंच गया और अपने ऊपर आए बुरे वक्त को टालने का उपाय पूछा। ज्योतिषी ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, धनतेरस आने वाली है, उस दिन सोने का सिक्का खरीद लेना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। सोना तो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। वासुदेव ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और धनतेरस के दिन एक सोने का सिक्का खरीद लिया और सच में जैसे जादू हो गया। कुछ ही दिनों में सोने की कीमत 2 गुनी हो गई। वासुदेव ने सिक्का बेचा और उसके बदले 2 और सिक्के खरीद लिए। सोने के भाव में तेजी आती रही और उसके सिक्के 2 से 4, 4 से 8 हो गए। 1 साल के अंदर ही वासुदेव अब सेठ वासुदेव बन गया था। उसने बड़ी दुकान ले ली, स्कूटर की जगह गाड़ी आ गई थी और उसका परिवार अब एक बड़े से घर में रहने लगे। अमीरी के साथ साथ लक्ष्मी की आदतें भी बदल गईं। अब वो घर का साधारण खाना नहीं खाना चाहती थी। लक्ष्मी कहती, पापा, मुझे ये दाल रोटी नहीं चाहिए, मैं पिज्जा खाऊंगी। पर बेटा, घर का खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। नहीं पापा, मेरे सारे दोस्त बर्गर पिज्जा खाते हैं, मुझे भी वही चाहिए। वासुदेव के पास अब पैसे तो थे। वे सोचते, बच्ची खुश रहे तो क्या हर्ज है, आखिर मैं इसकी खुशियों के लिए ही तो कमा रहा हूं। और वे ऑनलाइन खाना मंगवा देते और लक्ष्मी के मन में जो आता वही खाती। धीरे धीरे लक्ष्मी का हर खाना बाहर रेस्टोरेंट से आने लगा। सुबह बर्गर, दोपहर को पिज्जा, शाम को समोसे और जलेबी, रात को छोले भटूरे या चाइनीज के बाद आइसक्रीम। यह उसका रोज का प्रोग्राम बन गया था। सब्जियां देखकर मुंह बनाती, फल खाने से मना कर देती। महीनों तक यही चलता रहा और फिर आधी रात को अचानक लक्ष्मी की चीख सुनाई दी। वासुदेव दौड़े। लक्ष्मी सीने को पकड़े तड़प रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वासुदेव ने बिना टाइम वेस्ट किए एम्बुलेंस बुला ली। अस्पताल की तेज रोशनी, इमरजेंसी वार्ड, डॉक्टरों की भागदौड़, सब कुछ डरावना लग रहा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहब बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। मिस्टर वासुदेव, आपकी बेटी को डायबिटीज हो गई है और उसका दिल भी कमजोर हो गया है। पर वो तो अभी सिर्फ 13 साल की है। जी हाँ, मुझे लगता है उसकी डाइट बहुत गलत रही है। देखिए, आजकल कंपनी वाले खाने में ऐसे ऐसे रसायन मिलाते हैं जिससे छोटी उम्र में ही बुढ़ापे की बीमारियां हो रही हैं। जंक फूड, तली भुनी चीज़ें, मीठे पे उसका शरीर इतना बोझ नहीं झेल पाया। उसकी हालत बहुत नाजुक है। वासुदेव को विश्वास नहीं हुआ। अगले कई दिनों तक वासुदेव शहर के हर बड़े डॉक्टर को दिखाते रहे, पर सबने एक ही बात कही, लक्ष्मी की हालत बहुत गंभीर है। एक दिन वासुदेव के एक पुराने मित्र आए। उन्होंने कहा, लेह और लद्दाख के पहाड़ों में एक संत रहते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, शायद वो कोई रास्ता बता सके, तुम उनसे जरूर मिलना। बस वासुदेव को एक किरण दिखी। अगले ही दिन वे निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। लंबा सफर था, पहाड़ी रास्ते, घुमावदार मोड़, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और आखिरकार एक शांत आश्रम। झरने की आवाज आ रही थी। चारों ओर औषधीय पौधे लगे थे। वहां एक वृद्ध संत बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। वासुदेव जी उनके पैरों में गिर पड़े। रोते रोते उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सोने के सिक्के, अमीरी, लक्ष्मी की बीमारी, सब कुछ। मैंने तो हर साल धनतेरस पर सोना खरीदा, फिर भी मेरे साथ ये बुरा वक्त क्यों आया? इस दौलत का क्या फायदा अगर मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकता?
किसने तुम्हें कहा था कि धनतेरस पर सोना खरीदना जरूरी है? एक पंडित जी ने, उन्होंने कहा यही परंपरा है। बेटा, तुम्हें गलत जानकारी दी गई है। आजकल सुनार अपना सोना बेचने के लिए ऐसी बातें फैलाते हैं। धनतेरस का सोने से कोई लेना देना नहीं है। और तब संत जी ने एक प्राचीन कहानी सुनाई। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तब स्वर्ग में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से चिंतित होकर पूछा, हे नाथ, समुद्र मंथन के बाद हम कैसे पहचानेंगे कि देवता कौन है और असुर कौन है? क्योंकि देवता और असुर बराबर संख्या में मंदराचल पर्वत के दोनों तरफ हैं। जब समुद्र मंथन खत्म होगा तब अमूल्य चीजें उसमें से एक नियमित क्रम में निकलेंगी। सबसे पहले उसमें से बहुमूल्य रत्न और भौतिक वस्तुएं निकलेंगी, जिनसे आकर्षित होकर सभी दैत्य उनके पीछे भाग जाएंगे और समुद्र में केवल देवता ही रह जाएंगे मंथन के लिए। क्योंकि देवता इन रत्नों के लिए मंथन नहीं कर रहे, वह तो केवल ईश्वर के सत्य को जानने के लिए मंथन कर रहे हैं। और फिर मैं अलग अलग रूप धारण करके देवताओं को प्राप्त हो जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। समुद्र मंथन के बाद कई तरह के रत्न निकले और सभी दैत्य उन रत्नों के पीछे भाग गए और समुद्र में केवल देवता अकेले मंथन करने लगे। फिर भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में देवताओं को दर्शन देने आए। उनमें से एक थे भगवान धन्वंतरी, जिनके पास एक कलश था जिसमें बीमारियों को नष्ट करने की ताकत थी। भगवान धन्वंतरी ने वह औषधियों वाला कलश देवताओं को दे दिया और इस तरह देवता अमर हो गए। तो धनतेरस सेहत के बारे में है, सोने के बारे में नहीं। संत जी ने अपने बगीचे से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी, तुलसी, हल्दी, अदरक, आंवला। उन्होंने एक डाइट चार्ट दिया। वासुदेव जी ने चार्ट को माथे से लगाया और चल पड़े वापस घर की ओर। घर पहुंचते ही वासुदेव जी ने फ्रिज खोला। पिज्जा के डिब्बे, बर्गर, फ्रोजन फूड, चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, सब कुछ एक एक करके बाहर निकाला और कचरे में फेंक दिया। फिर वे सब्जी मंडी गए, रंग बिरंगी सब्जियां खरीदी, ताजे फल लाए, साबुत अनाज, दालें और संत जी द्वारा बताई गई जड़ी बूटियां। फिर वासुदेव ने एक धन्वंतरी भगवान की मूर्ति खरीदी और सीधा सब्जियां, फल और मूर्ति लेकर वह अस्पताल में लक्ष्मी के पास गए। फिर उसने लक्ष्मी के हाथों धन्वंतरी भगवान को फलों और सब्जियों का भोग लगाया। लक्ष्मी ने अपने पापा की भीगी आंखें देखी। उसने चुपचाप एक निवाला खाया और फिर चमत्कार होने लगा। पहले हफ्ते में लक्ष्मी थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी। डॉक्टर की दी हुई दवाइयां असर करने लगीं और 1 महीने बाद लक्ष्मी ने घर में वापस कदम रखा। अगले साल धनतेरस आई। इस बार वासुदेव जी के घर में सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि उन्होंने भगवान धन्वंतरी की तस्वीर सजाई। उसके आगे ताजे फल, सब्जियां, तुलसी के पत्ते और औषधीय जड़ी बूटियां रखी। लक्ष्मी ने दिया जलाया और वासुदेव के घर में खुशियां वापस लौट आई। अंत में लक्ष्मी समझ गई कि शारीरिक और मानसिक सेहत ही सबसे बड़ा धन है।